ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। आर्थिक समस्याएं विषय का शेष भाग यहाँ जारी है। इंग्लैंड में रहते समय गांधी जी हर महीने 45 पाउंड खर्च किया करते थे। बाद में उन्होंने अपना खर्च केवल 15 पाउंड तक सीमित कर लिया था। बंगलोर में निवास के दौरान गांधी जी ने महादेव भाई से कहा था, देखो कपड़े धुलवाने में काफी व्यय हो रहा है। महादेव भाई ने कहा, मैं नित्य 4 बजे उठकर मध्य रात्रि तक कार्य करता रहता हूँ। गांधी जी ने कहा, तो फिर प्रातः 3:30 बजे उठकर अपने कपड़े धो लिया करो। अब गांधी जी यरवदा जेल में थे। तब उन्हें सरकार से प्रति माह 200 रुपये का भत्ता मिला करता था। वे प्रति माह केवल 35 रुपये खर्च करके बाकी राशि सरकार को लौटा देते थे। गांधी जी ने तपोमय जीवन बिताया था। माना कि हम सबके लिए उस हद तक किफायती होना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग भी कुछ हद तक तो अपना खर्च जरूर घटा सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन द्वारा हमारे सामने एक दृष्टांत रखा था। थोड़ा बहुत ही सही, पर क्या हमें उस आदर्श को अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? एक बार एक अंग्रेज ने कहा था, धन कमाना तो हर कोई जानता है, परंतु लाखों में से कोई एक ही उसका सही व्यय करना जानता है। यह एक परस्पर विरोधी कथन लगता है, पर इसमें एक गहन सत्य छिपा है। यदि हम ईमानदारी से अपने दैनिक खर्च पर विचार करें तो पता चलेगा कि हम कितना अनावश्यक खर्च कर डालते हैं। हमारे एक मित्र ने कहा करते थे, मुझे यह तो दिखता है कि रुपए कैसे सिक्कों में परिणत हो जाते हैं, पर ये सिक्के कहाँ और कैसे गायब हो जाते हैं, इसका मुझे पता नहीं चलता। बहुत समझा बुझाकर मैंने उनसे कम महीने भर उनके दैनिक व्यय का लेखा जोखा रखने को राजी किया। शीघ्र ही वे समझ गए कि बिना विचार किए जाने वाले छोटे मोटे खर्चों से ही उनके पैसे खत्म हो जाते थे। सामान्यतः हम जिन खर्चों को महत्वहीन या नगण्य मानकर उपेक्षा करते हैं, वस्तुतः वही अज्ञात रूप से हमारे बजट को असंतुलित कर डालते हैं। नित्य डायरी लिखना बड़ा लाभकारी है। इससे हमें अपनी वित्तीय समस्याओं का कारण ढूंढने में मदद मिलती है। अपनी आय के आधार पर सामान्य बजट बनाकर हम उसी के आधार पर खर्च करने की आदत डाल सकते हैं। सर्वप्रथम तो जीवन की मूलभूत जरूरतों पर ध्यान देना होगा। रेडियो या टेलीविजन खरीदने की अपेक्षा स्नानागार की टूटी दीवार की मरम्मत कराना अधिक जरूरी है। विलासिता को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और ना ही अपनी भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति के लिए चीजें खरीदनी चाहिए। खर्च के पूर्व अपने से यह पूछने में अधिक बुद्धिमानी है कि क्या यह चीज सचमुच जरूरी है। परिवारों को अपनी आय के भीतर ही गुजारा करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। आपात स्थिति में निपटने के लिए हम बैंक में रखी अपनी बचत की मदद ले सकते हैं। बीमारी, दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित या अपरिहार्य घटनाओं के लिए भी हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था या बीमा हो। लॉटरी, जुआ आदि धन अर्जन के सरल उपाय लग सकते हैं, पर अंततः वे हमें बर्बाद कर डालते हैं। एक विख्यात बैंकर और अर्थशास्त्री एक बार युवा विद्यार्थियों की एक टोली को आर्थिक सफलता के रहस्य बता रहे थे। पहला रहस्य, कभी अपनी कमाई से अधिक खर्च मत करो। दूसरा, यदि तुम्हारे ऊपर ऋण है तो पहले उसे चुकाओ। तीसरा, कर्ज से दूर रहो, उधार में कुछ मत खरीदो। कुछ विक्रेता प्रलोभन देते हुए कहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो चीज चाहिए ले जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। ऐसे लोगों की चाल में मत फंसो। चौथा, नितांत आवश्यक चीजों के लिए भी धन का व्यय करके अपना खर्च घटाओ। कुछ भी खरीदने के पूर्व यह विचार कर लो कि क्या उसके बिना तुम्हारा काम चल सकता है या क्या तुम उससे सस्ती चीज से अपना काम चला सकते हो। पांचवा, जितना भी हो सके बचत करो और उसे बुद्धिमत्ता के साथ तथा ठीक ढंग से निवेश करने की कला सीखो। तुम कह सकते हो कि ये बातें तो सबको ज्ञात हैं, फिर इन्हें बताने की क्या जरूरत है, परंतु केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि तुम अपने जीवन में इनका कितना अभ्यास करने में समर्थ हो और तुमने इसे कार्य रूप में परिणत करने का कितना प्रयास किया है। अच्छे अर्थ प्रबंधन के इन 5 मूलभूत सिद्धांतों के अभ्यास का प्रयास करो। 1 वर्ष तक इन 5 सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करने पर तुम्हें मेरी बातों की सत्यता समझ में आ जाएगी। इससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था निश्चय ही सुधरेगी। बेकन कहते हैं, धन एक अच्छा सेवक पर बुरा मालिक है। धन के सेवक ना बनकर उसी को अपना सेवक बनाओ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।